आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो हैं, नए एपिसोड हैं, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं आरपीएससी की, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की। जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं ये राजस्थान सरकार का मुख्यालय है, शासन सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, राजधानी जयपुर में, जो हमारे बिल्कुल पीछे है। और इस हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ राजस्थान की विधानसभा है और इधर दूसरे ऑफिस हैं सरकार के, और शासन सचिवालय के सामने हम ये एपिसोड बना रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर जो एक तरह का जो सदस्य बनाने में जो राजस्थान की सरकार ने जो भेदभाव बरता है, उसके ऊपर हमारा ये एपिसोड है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो खुद को गांधी का अनुयायी कहते हैं, और गांधी के अनुयायी के राज में अगर किसी समुदाय के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव हो, नाइंसाफ़ी हो, उसकी जाति देख करके, उसका धर्म देख करके, तो ये अपने आप में बड़ा प्रशंसित होता है कि क्या राजस्थान में गांधी के अनुयायी का शासन है। बात है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आपको बताता चलूं कि चेयरमैन समेत कुल 8 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य प्लस एक चेयरमैन, कुल 8 होते हैं। और 8 में से इस वक्त 3 पद खाली हैं और चौथा पद है वो भी एक खाली होने की संभावना है कि पेपर लीक मामले में जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और संभावना ये है कि शीघ्र ही वो पद भी खाली होगा, यानी आरपीएससी के अंदर 4 पद खाली हो जाएंगे। अब बात है कि भेदभाव की। आरपीएससी के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी समुदायों को, सभी समाजों को प्राथमिकता दी है, और इस प्राथमिकता में चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, यानी सभी को प्राथमिकता से उन्होंने इसके सदस्य बनाए हैं अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल में। किसी एक समुदाय के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की है, तो वो है मुस्लिम समुदाय। राजस्थान के अंदर आरपीएससी के अंदर इस वक्त कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है मुस्लिम समुदाय के साथ। किसके शासन में? अशोक गहलोत के शासन में, जो अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं। अब अगर बात करें तो 2013-14 तक राजस्थान के अंदर आरपीएससी में एक सदस्य और चेयरमैन डॉक्टर हबीब खां गौरान मुस्लिम कम्युनिटी से थे, जो विभिन्न आरोपों की वजह से, दबाव से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं बनाया गया आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी के अंदर जो सरकार जो मेंबर बनाती है, उसमें वकीलों को भी बनाती है, उसमें लेक्चरर और प्रोफेसर को भी बनाती है, और वर्तमान और रिटायर्ड प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी बनाती है। और मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय में चाहे वो बड़े बड़े वकील भी हैं, और वर्तमान में कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, और रिटायर्ड पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी हैं, आईएएस, आरएस, इस लेवल के भी लोग हैं। तो ये सब कुछ होते हुए भी राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल में मुस्लिम समुदाय से किसी को भी आरपीएससी का सदस्य नहीं बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा भेदभाव है, और इसको लेकर के 4.5 साल में कई बार ये बातें मीडिया में भी उठी हैं। समाज के लोगों ने अपने ज्ञापनों में भी मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को ये बात कई बार कही है कि आरपीएससी के अंदर पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है, वहाँ मुस्लिम समुदाय का कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4.5 साल में इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया, यानी एक भी नियुक्ति नहीं की। अब चूँकि 3 पद खाली हैं और चौथा पद खाली होने की संभावना है, तो ये 4 पद हैं, तो ये 4 पद भरे जाएंगे, तो उसको शीघ्रता से भरा जाए, और भरा जाए तो उसके अंदर एक कम से कम मुस्लिम समुदाय के किसी भी वर्तमान और रिटायर अधिकारी को उसके अंदर शामिल किया जाए सदस्य के तौर पे। ये भावना, ये मांग जो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज से संबंधित संगठनों की जो है, जो कई साल से चल रही है कि मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम आरपीएससी के अंदर एक मुस्लिम
आदमी को मेंबर वहाँ बनाएं। ये बड़ा भेदभाव है कि वो इसलिए कि कई मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय में अशोक गहलोत की सरकार से ज़बरदस्त नाराज़गी है, उसमें आरपीएससी का मुद्दा भी शामिल है। और साथ में ये भी सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो पूरी तरह चुनावी मोड़ पर आ चुके हैं और उन्होंने जो पूरे राजस्थान में दौरे करने शुरू कर दिए हैं और पूरी तरह से कहना शुरू कर दिया है कि सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी में आरपीएससी के सदस्य को लेकर के भी बड़ी नाराज़गी है। और अगर ये नाराज़गी दूर नहीं हुई तो इसका खामियाजा चुनाव के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस नाराज़गी से जाहिर सी बात है कि जो वोट है कांग्रेस का वो बंट भी सकता है। जो मुस्लिम वोट जो बड़े पैमाने पे कांग्रेस को जो कई बार वोट दे करके पिछली जो सरकार 2018 में जो गठित हुई थी, तो काउंटिंग के दिन जो 100 सीटें आई थी, वो 100 सीटों में अधिकतर सीटें ऐसी थी कांग्रेस की जहां जीत और हार का अंतर था, वो मुस्लिम वोट है उतना ही जीत और हार का था। और कांग्रेस ने जो सीटें हारी थी 100 सीटें, उनमें भी अधिकतर वही सीटें थी जहां हार और जीत का अंतर है, वो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं उतना ही था। यानी कांग्रेस को जो सरकार बनी कांग्रेस की जो 100 सीटें जीते, उसके अंदर मुख्य अगर योगदान किसी का था तो मुस्लिम समुदाय का था। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के साथ अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल में पूरी तरह सौतेला सलूक किया है अलग अलग मामलों में। लेकिन आरपीसी का इस एपिसोड में खास तौर से मुद्दा है कि अशोक गहलोत को आरपीसी की जो पद खाली हैं उसमें शीघ्रता से किसी एक मुस्लिम को शामिल करना चाहिए, ताकि मुस्लिम समुदाय की है वो नाराज़गी दूर हो। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका खामियाजा है वो पूरी तरह से चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, मुस्लिम संगठनों का मानना है। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत क्या करते हैं, क्या आरपीसी के अंदर एक मुस्लिम सदस्य शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।